अच्छा, क़ुरबानी की कुछ मसाइल हैं। क़ुरबानी किस पर वाजिब है, ये बात भी हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। क़ुरबानी की बुनियादी तौर पर 4 शराइत हैं। जिन हज़रात में 4 शराइत पाई जाएँ उन पर क़ुरबानी वाजिब होगी। सबसे पहले तो ये है कि क़ुरबानी वाजिब होने के लिए मुसलमान हो, काफ़िरों पर क़ुरबानी नहीं है। दूसरे नंबर पर क़ुरबानी आज़ाद हो, ग़ुलाम पर कोई क़ुरबानी नहीं है। तीसरे नंबर पर आक़िल हो, पागल पर, मजनून, दीवाने पर, इन पर क़ुरबानी नहीं होगी। बालिग हो, नाबालिग बच्चे पर क़ुरबानी नहीं है। ये 4 शर्तें जिन पर पाई जाएँ और 4 शर्तें पाने के बाद फिर क्या है, साहिब निसाब भी हों। अब अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। साहिब निसाब का क्या मतलब है? साहिब निसाब जो ज़कात का निसाब है वही क़ुरबानी का निसाब होगा। पर इसमें फ़र्क इतना है कि साहिब निसाब में ज़कात में साल गुज़रना शर्त है और क़ुरबानी में साल गुज़रना शर्त नहीं है। आपके पास इतनी रकम आ गई, 52 तोला चांदी को पहुंच रही है, क़ुरबानी के अय्याम में आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। और ज़कात में ये होता है कि भाई साल गुज़र जाए तो फिर आप पर ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं। तो क़ुरबानी भी इस तरह नहीं है। क़ुरबानी भी ये कि साल गुज़रे या न गुज़रे, आपके पास पैसे आ गए, आप पर ज़कात, क़ुरबानी वाजिब होगी। अब आप क़ुरबानी कर लें। और क़ुरबानी में कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, उसको भी दूर कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे पास 3 लाख रुपए तो पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें मैं मक़रूज़ हूँ। ये बहाना करते हैं, भाई कर्ज़ा आप सेट में करें। मिसाल में 1 लाख रुपए आप पर कर्ज़ा है, लाख सेट में कर दिया, बाकी इतना बच गया 2 लाख। अब आप पर क़ुरबानी वाजिब है, क़ुरबानी करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोग ये भी गलतफ़हमी के शिकार हो जाते हैं, मेरे पास तो पैसे पड़े हुए हैं लेकिन मेरे बच्चे जवान हैं, उनकी शादियां करनी हैं। भाई शादियां भी होती रहेंगी, क़ुरबानी वाजिब है, क़ुरबानी से आपकी जान नहीं छूटेगी, क़ुरबानी भी वाजिब है, इसको भी करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको क़ुरबानी करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना।